सारी चीजें भूल जाना, लेकिन ये दो चीजें लाना मत भूलना। और मैं 5 kg का ऑयल, 5 kg का आटा और 5 kg का चावल का पैकेट भी लेकर, तो यूनिवर्सल अडॉप्टर, एक्सटेंशन बोर्ड और लैपटॉप आप इंडिया से लेकर आना। हेलो एवरीवन, कीप प्लानिंग, वर्क हार्ड, हो जाएगा सब। आज के वीडियो में बात करेंगे पैकिंग को लेकर कि आपको इंडिया से आपके झोले में क्या क्या बांध कर लेकर आना है, जिससे कि आपका यहाँ पर स्टार्टिंग का पीरियड इजीली हैंडल हो जाए। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ कुछ शॉपिंग करने, तो आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या प्राइस यहाँ पर रहती है किस किस चीज की, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। और मेरे 10-11 महीने के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि अपने झोले में क्या क्या भरकर लेकर आए, किन चीजों को अवॉइड करना है। तो बने रहना मेरे साथ आज के वीडियो में। पहले उन सभी को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन जिनके वीजा आ चुके हैं। एक्चुअली मेरे को मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, लोग मेरे को वीजा का जो स्टिकर आता है उसकी फोटो भी भेज देते हैं, मतलब कि लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है तभी भेज रहे हैं। अच्छा लगता है यार, बहुत सारे स्पाउस भी साथ में आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो अच्छी फीलिंग आती है। काफी सारे लोगों के अभी VFS में अपॉइंटमेंट हुए हैं। सारिका का मैसेज आया था मुझे व्हाट्सएप पे कि उसका मंडे का अपॉइंटमेंट था, उसका वीजा अंडर प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं, तो अच्छा लगता है। जिनके वीजा आ चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके अंडर प्रोसेस हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जो प्रोसेस कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनको यही बोलूंगा कि प्लानिंग, वर्क हार्ड, लगे रहो, सीरियसली एक दिन हो जाना है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे पैकिंग को लेके कि क्या क्या लेकर आए, क्या क्या लेकर नहीं आए। तो आज से 1 साल पहले इसी सितंबर के मंथ में मैं भी आप ही की तरह ना परेशान हो रहा था, घूम रहा था, वीजा लगा रहा था, हेल्थ चेकअप हो रहा था, शॉपिंग कर रहा था, फ्लाइट बुक कर रहा था, अकोमोडेशन के लिए परेशान हो रहा था। और अभी जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि 1 साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन में था और आज आप हैं। तो मैं आपके लिए बस इतना ही बोलूंगा कि जब आप यहाँ पर आ जाओगे, कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लोगे, उसके बाद जब पीछे मुड़ कर देखोगे ना, तो आप अपने आप से यही कह पाओगे कि आपका डिसीजन सही था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। तो थोड़ी बहुत अगर नर्वस हो, परेशान हो, तो टेंशन मत लेना, आपका डिसीजन सही है। चीजें भूल जाना, लेकिन ये दो चीजें लाना मत भूलना। एक है मेडिसिन, मतलब कि आपको पैरासीटामोल, आइब्रूफिन, चेस्ट एंड कोल्ड, विक्स वगैरह ये लेकर आना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि यहाँ की जो मेडिसिन रहती हैं यार वो बॉडी पर असर ही नहीं करती। यहाँ की 2 पैरासीटामोल भी खा लो तो बॉडी को नहीं लगती, इंडिया की एक ही में काम हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि मेडिसिन आप इंडिया से लेके आना विथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड चीज, जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं चुपचाप से बैग में रख लेना। मतलब कि मम्मी पापा अगर कुछ दे रहे हैं ना, क्योंकि यार उनसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, तो वो सामान चुपचाप रख लेना। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा काम की वही चीज होती है, तो चुपचाप से वो रख लेना। ये दोनों चीजें कभी भी अवॉइड मत करना, मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की। देखो, लैपटॉप आप इंडिया से ही लेकर आना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो लैपटॉप मिलता है उसमें सिर्फ उसी का सॉफ्टवेयर चलता है, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब अलग अलग रहता है। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपना पर्सनल लेकर आना। बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि लैपटॉप्स के ही थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं, तो आप इंडिया से लेकर आना। उसके साथ साथ आप एक यूनिवर्सल अडॉप्टर जरूर लेकर आना, क्योंकि यूके के जो सॉकेट रहते हैं वो इंडिया से अलग रहते हैं, तो यूनिवर्सल अडॉप्टर के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप जो एक्सटेंशन बोर्ड रहता है ना, वो जरूर लेकर आना। उससे क्या होगा कि एक ही साथ आपके 2-3 मोबाइल, लैपटॉप या बाकी का जो भी आपको चार्ज करना है वो इजीली हो जाएगा। तो यूनिवर्सल अडॉप्टर, एक्सटेंशन बोर्ड और लैपटॉप आप इंडिया से लेकर आना। बाकी हैंड फ्री या आईपॉड वगैरह जो भी है, अगर आप इंडिया से लेकर आओगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 महीने लग ही जाते हैं सेटलमेंट जमाने में, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। तो आप इंडिया से लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। देखो यार, मेरी बात करें तो मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, और उनके साथ साथ कलर फोटोकॉपी भी लेके आया था, 2-2 सेट। और एक कलर सेट
फोटोकॉपी का मेरे डॉक्यूमेंट्स जो भी थे अपना एकेडमिक या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं वो सारे मैं अपने मम्मी पापा को देकर आया था कि इन केस कभी इंडिया में उनको लगा तो वहाँ पर लग जाएगा। ये मेरा सीन था। बाकी चॉइस आपकी, फोटोस्कॉपी भी आप ला सकते हैं, ओरिजिनल भी ला सकते हैं। मेरा सजेशन है कि ओरिजिनल लेकर आएँ तो अच्छा रहेगा। फोटोस्कॉपी इंडिया से ही करा कर आना अपने डॉक्यूमेंटेशन की, और रिज्यूम लेकर आना। लेकिन वो आप जो रिज्यूम लेकर आएंगे उसकी कॉपी मत कराना, क्योंकि आपने बहुत सारी कॉपी करा ली। इन केस कभी चेकिंग हुई तो वो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ जॉब के पर्पज़ से जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। तो पेन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव, जीमेल पे जो भी है, वर्ड में अपना रिज्यूम लेकर आएँ, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये भी आप लेकर आना। यहाँ पर कॉस्टली है, कॉस्टली तो नहीं बोलूँगा, वो स्टार्टिंग में लगता है यार 8-10 पाउंड स्पेंड करना पड़ेगा सिर्फ 6 कॉपीज़ के लिए या फिर 6 फ़ोटोज़ के लिए, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि लेकर आना आपके लिए ईजी हो जाए। भाई शूज़ वगैरह की अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो इंडिया से लेकर आना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कॉस्टली हैं। अगर आप इस टाइप से लेते हो ना यहाँ पर, तो ये आपको पड़ेंगे ऑलमोस्ट 100 पाउंड 90 पाउंड, मतलब 8-9 हज़ार रुपये के शूज़ या 5,000 रुपये के शूज़। तो आपको इंडिया में आराम से 2,000 रुपये 2,500 रुपये में अच्छे मिल जाएंगे। अभी आप ये देखो, ये 5,000 रुपये के हैं। क्या मतलब, भारत में आराम से 2-3 हज़ार रुपये में अच्छे मिल जाना है। और अगर आप यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये वाले लोगे तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि शूज़ वगैरह आप लेकर आना इंडिया से, और सॉक्स भी और स्लीपर भी यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कॉस्टली है, स्टार्टिंग में कॉस्टली लगेगा। इस तरह की जैकेट इंडिया से लेकर मत आना, क्योंकि इंडिया की जैकेट यहाँ की सर्दी बचा नहीं पाएंगी। तो आप कोशिश करना कि यूके में आकर ही लें, क्योंकि ये 2 in 1 रहती हैं, सर्दी से भी बचाती हैं और ठंडी से भी और बारिश से भी, रेनकोट का भी काम करती हैं। तो ट्राई करना कि आप यहीं से लें। आपको वैरायटी बहुत मिलेगी, और ये 50 पाउंड 70 पाउंड 80 पाउंड 100 पाउंड तक बहुत सही मिल जाएगी। अगर इस तरीके की जैकेट लोगे तो ये आपको 49-39 पाउंड के अंदर अंदर मिल जाएगी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग आपको तकरीबन आएगी 80 पाउंड के समथिंग 100 पाउंड के समथिंग। बाकी आपको ऑफ़र में भी मिल सकती है कभी कभी, लाइक 50 पाउंड 70 पाउंड समथिंग। इस टाइप की आप देखोगे तो ये 39-35 पाउंड के समथिंग मिल जाएगी। लेकिन अच्छी है, ठंडी आराम से बच सकती है। बट मैं लूँगा ब्लैक वाली, मतलब कि ब्लैक कलर वाली। फाइनली एक पसंद आ गई है। ये जिप विप भी अच्छी है, फिटिंग भी ठीक है, थोड़ा ठीक भी दिख रहा हूँ। और ये है कितने की, आपको दिख रही होगी रेट। अभी कहाँ से दिखेगी, ये दिखा देता हूँ। ये है 64 पाउंड है। तो ठीक है, 64 पाउंड कितना हुआ, अप्रोक्स 6,000 रुपये। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कॉस्टली भी है अभी मेरे लिए, और ठीक ठाक है। जिप वगैरह भी ठीक है, अंदर बहुत सारे पॉकेट दिए हैं भाई इसमें, एक इधर 4-5-6, तो काम हो जाना है अपने लिए। आई थिंक अच्छा सौदा बनेगा ये, तो ये कर लेते हैं अपन फाइनल। कि बच्चे साथ में आ रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी आराम से मिल जाएगा। लेकिन वही 40 पाउंड 45 पाउंड 50 पाउंड, बाकी बच्चों के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से मिल जाएंगी। इस तरह की जैकेट छोटी, इनके प्राइस भी मैं बता देता हूँ ना। ये देखो 34 पाउंड इस टाइप का। भाई अभी से जैकेट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 महीने बाद आने वाली है विंटर में ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अभी थोड़ी ठीक ठाक रेट में मिल जाएंगी। रख तो यार ये भी अच्छी रही है, कौन सी वाली रखूँ, क्या दोनों रख लेनी चाहिए?
चल वाइफ से डिस्कशन करते हैं, दोनों समझ आएंगे तो अपन ये दोनों ले लेंगे। ये 69 पाउंड की, वो आई थिंक 64 पाउंड की थी, तो कितना हो जाएगा 130 पाउंड समथिंग समझते हैं। बाकी हाँ, इस टाइप की भी आप जैकेट यहाँ से ले सकते हो, काफ़ी गर्म होती हैं और आपका काम आराम से चल जाएगा। शूज़ लेने यहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टीके मैक्स और प्राइमार्क में समझ में नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ समझते हैं कि कैसा क्या है। यहाँ पर आपको 70-80 पाउंड में ना अच्छे मिल जाएंगे और मैं ऐसा ही कुछ लेने वाला हूँ क्योंकि एक बार घाटा खा चुका हूँ मैं सस्ता लेकर। तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक ही लिया जाए, कुछ अच्छा सा। मेरे को तो ये अच्छा लगा है क्योंकि इसका सोल भी अच्छा दिख रहा है और ये है 110 पाउंड, 20% ऑफ, मतलब कि कुछ 90 पाउंड समथिंग का हो जाएगा। मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है तो देख लेना आप। तो आ गए थे, लेकिन ये गोल्फ वाले हैं, गोल्फ खेलने के लिए। शायद आपको पता होगा कि स्कॉटलैंड में गोल्फ के दुनिया के सबसे अच्छे ग्राउंड हैं। ये अपन ने ये फाइनल कर लिया है और ये कितने का, 80 पाउंड का है ना शायद, और 20% डिस्काउंट पता नहीं मिलेगा कि नहीं। बाकी ये फाइनल कर लिया है तो अपन को तो सही लगा, इसका सोल भी सही था, कंपनी भी अच्छी ही है, तो बनता है ये लेना। एक्चुअली मेरा भांजा है अभी ऑलमोस्ट 8-9 मंथ का। अगर मैं अभी इंडिया जा रहा होता तो डेफिनेटली उसको ये वाले लेकर जाता, बट पता नहीं मैं कब जाऊंगा, लेकिन जब भी जाऊंगा तो अच्छे यहाँ से लेकर तो जाने वाला हूँ। बाकी भाई यहाँ का भी मैं हिसाब किताब आपको बताता हूँ, प्राइमार्क का कैसा क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लें या फिर इंडिया से लेकर आए। जीन्स, टी शर्ट और इन ऑल समझते हैं। अब टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह की बात करें ना, तो मैं सीरियसली सजेशन यही दूंगा, जीन्स आप इंडिया से लेकर ही आना और 5-6 लेकर आ जाना। टी शर्ट्स सस्ती मिल जाती हैं, 3 पाउंड, 2 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड समथिंग की, बट वो क्वालिटी नहीं रहती जो भारत में 500 रुपये में जो टी शर्ट मिलेगी ना, यहाँ भी 500 रुपये में वो टी शर्ट मिलेगी, बट इंडिया की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पर आप 14-15 पाउंड में जाओगे तो बहुत अच्छी टी शर्ट मिल जाएंगी। तो 500 पाउंड की इंडिया से लेकर आ जाना, 10-12 चल जाएगा आपका काम। और सीरियसली जीन्स इंडिया से लेकर ही आना, यहाँ फिटिंग का बड़ा इशू होता है, तो स्टार्टिंग में परेशान हो जाओगे। 14 पाउंड मतलब कि 1400 रुपये। इनकी क्वालिटी ऐसी है कि 1-1.5 महीने में ख़राब हो जाएंगे, बट 1400 रुपये में भारत में जो शूज़ लोगे ना आप, दिल्ली की लोकल मार्केट या फिर जहाँ भी रह रहे वहाँ के लोकल मार्केट से, तो अच्छी क्वालिटी मिल जाती है यार, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यहाँ पर फिर आप 70-80 पाउंड में जाओगे तो क्वालिटी एक नंबर मिल जाएगी, जैसे कि मैंने अभी लिए हैं। और सॉक्स वगैरह तो आप देख लेना, इंडिया से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 11 पाउंड में ये टी शर्ट मिलेगी नॉर्मली, हमारे भारत में आराम से ये 500 रुपये 400 रुपये में मिल जानी है। तो टी शर्ट वगैरह का मैं वही सजेशन दे रहा हूँ आपको, इंडिया से ही लेकर आना। और जीन्स भी भाई सीरियसली, जीन्स इंडिया से लेकर आना नहीं मिलेगा यहाँ अच्छा। अब ये 11 पाउंड 1100 रुपये में लेने से अच्छा भारत से लेकर आ जाना। काफ़ी इंडियंस हो गए हैं पता है एडिनबरा में भी ना। अभी मैं टीके मैक्स गया था, वहाँ भी इंडियन जो हिंदी में बात कर रहे थे, और यहाँ भी बहुत इंडियन हो गए हैं, पर भाई को कोई पहचानता नहीं है। देख रहे हो आप, मतलब कि मेरे पीछे है नेपियर यूनिवर्सिटी में भी आप में से कुछ लोग इसी यूनिवर्सिटी में आएंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रोसरी की यार। तो ग्रोसरी में जो नॉर्मली चीज़ रहती है ना, मिर्च मसाले लाइक हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची, नमक और जो भी रहते हैं, वो हो सके तो 1 kg 2 kg सारे लेकर आना। मेरी बात करें तो मैं तो सारा लेकर आया था, और मैं 5 kg का ऑयल, 5 kg का आटा और 5 kg का चावल का पैकेट भी लेकर आया था, जिसने मेरे को काफ़ी हेल्प की थी। आप अपने बजट
लगेज और एयरलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देख लेना। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि लेकर आना, और हाँ, खड़े मसाले ज़रूर लेकर आना, क्योंकि अगर आप नॉन वेज खाते हो लाइक मटन चिकन, तो बिना खड़े मसालों के आपका काम नहीं चलना है। और अगर कभी आप पनीर या दाल तड़का वगैरह बनाओगे तो भी आपको बिना मसालों के तो काम नहीं चलना है। और यहाँ पर खड़े मसाले भाई कॉस्टली हैं, यहाँ तक कि पोहा, मूंगफली दाने, जो भी ग्रोसरी का रहता है, मैं तो सारी चीज़ें जो भी बेसिक रहती हैं, घर वालों को बोलना, मम्मी को बोलना, पापा को बोलना, जो ग्रोसरी की नॉर्मल चीज़ें रहती हैं वो सारा अरेंज करा देंगे आपकी हिसाब से कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उनको बोलना तो ये वाला मैटर आपके मम्मी पापा इजीली शॉर्ट आउट कर देंगे। सीरियसली पैकिंग करने का अच्छा तरीका है, जो चीज़ समझ नहीं आओ मम्मी पापा को बोल दो, सारा अरेंज हो ही जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसा क्या हिसाब किताब रहता है दुनियादारी का। और अगर कपड़ों की बात करें तो यार देखो, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, 8-10 टी शर्ट लेकर आ जाना, 4-5 जीन्स लेकर आ जाना। यहाँ पर कोई धूल मिट्टी कीचड़ वाला सीन नहीं है, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। 2 जोड़ी आप फॉर्मल लेकर आ जाना, एक ब्लैक ट्राउज़र, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई जरूर लेकर आना, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक टाई लगती है। तो आप ये लेकर आना, इन केस अगर आपने की तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और मैं आपको ब्लेज़र वगैरह की तो सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ब्लेज़र पहनना नहीं है, कुछ टाइम बाद 8-10-15 पाउंड में आराम से प्राइमार्क जाना लेकर आना हो जाएगा। और हाँ भाई, जो बड़े बड़े ब्लैंकेट भरकर लेकर आते हैं ना कुछ लोग, एक बैग उसी में फुल हो जाता है, तो वो लेकर मत आना। 15 से 20 पाउंड में आपको आराम से 1 नंबर वाली रज़ाई मिल जाएगी, वो मिलेगी आपको टेस्को से। टेस्को जाना, 15-20 पाउंड में आराम से एक रज़ाई मिल जाएगी, जो कि बहुत हैवी होती है। मैं अपने घर की रज़ाई बताता हूँ, ये मेरी घर की रज़ाई है, इसमें आराम से ठंडी बच जाती है, बहुत हैवी है और 16 पाउंड की आई थी, 16 पाउंड की। तो हैवी ब्लैंकेट मत लाना, कोई मतलब का नहीं है। उसकी जगह तो आप ग्रोसरी का सामान भर लेना जो आपको काम आएगा। बात करें बर्तन की कि बर्तन में क्या क्या लेकर आए, तो देखो सीधा एंड सिंपल फंडा है, कुकर लेकर आना। बिना कुकर के तो आपका काम नहीं चल पाएगा। चाय बनाने वाली छन्नी लेकर आना, चाय बनाने वाला जो पतीला रहता है वो लेकर आना, चकला वेलन लेकर आना, 2-3 प्लेट्स ले आना, 1 स्पून का पैकेट, 1 फॉक का पैकेट, ये लेते आना। बाकी ये सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पर, लेकिन आप अपने लिए लाना चाहते हैं तो ठीक है। 1-2 थाली लेकर आ जाना, खन वाली, जिसमें 3-4 खन रहते हैं, एक साथ सब्जी, सलाद, पापड़ जो भी है एक साथ आ जाता है। ये सारी चीजें लेकर आ जाओ। गिलास वगैरह स्टील के लाना हो तो ले आओ, नहीं लाओगे तो फिर वो अकोमोडेशन के साथ मैक्सिमम जगह मिल ही जाती हैं, और यहाँ पर भी अच्छे रेट पर मिल जाती हैं। 1-2 पाउंड 3 पाउंड में गिलास आराम से मिल जाते हैं कांच के। का खाना बनाने के लिए, खाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए समझ नहीं आए तो अपने घर वालों को बोलना, मम्मी पापा को बोलना, वो अपने हिसाब से सारी चीजें थोड़ी थोड़ी व्यवस्थित करके आपको दे देंगे। भाई मैं तो था शादीशुदा आदमी, तो अपन को सब पता था कि क्या क्या लगता है घर में, क्या क्या नहीं लगता है। अगर आप मैरिड हो तो आपको पता होगा, नहीं हो तो मम्मी पापा को बोलना, वो अरेंज करा देंगे। बाकी यही सारी चीजें थी। हाँ, पर ये चीजें, कुकर लाना मत भूलना, चाय बनाने वाली छानने वाली जो छन्नी रहती है वो मत भूलना, चाय बनाने वाला पतीला, चकना, वेलन, यही है जो यूके में थोड़ा लेकर आना चाहिए। वहाँ की तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और अपने हिसाब से जो जो आपको लग रहा है वो बर्तन भांडे लेकर आ जाना। और हाँ भाई, चड्डी बनियान 8-10 जोड़ी लेकर आना। हो सकता है आपको ऑकवर्ड लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वेदर आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल अबाउट यूकेस वेदर, एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ होता है। तो आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो आपको हेल्प मिलेगी, और बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये है चीज़। और रही बात शूज़ की, तो मैं सजेशन यही दूंगा भाई, शूज़ इंडिया से लेकर आना अच्छे से। एक तो जो फॉर्मल वाले रहते हैं ना, ब्लैक वाले, वो ले आना, और एक स्पोर्ट शूज़ ले आना। स्लीपर भी लेकर आना, क्योंकि स्लीपर घर में बहुत काम आती हैं। तो आपका मेडिसिन वाला पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला हो गया, ग्रोसरी हो गया, कपड़ों का हो गया। मुझे लगता है मेन चीज़ तो यही है। बाकी जल्दी आओ, मिलेंगे। आज तक 2-4 लोग ही मिले हैं मुझसे। मुझे उम्मीद है कि इस बार एडिनबरा में काफ़ी सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस, यही मेरी नॉलेज थी, यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, बाकी आप और भी वीडियोस देखिए, हर जगह से आपको आइडिया मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।